हेलो दोस्तों, मैं जयकृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आपका इस अपने यूट्यूब चैनल जी स्टडी में। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ज्योमेट्री के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ज्योमेट्री में हम लोग लाइन एंड एंगल पढ़ रहे थे, जिसमें कि लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एंगल क्या होता है। कोण, एंगल यानी कोण क्या होता है। कोण होता है एंगल, यानी कि जब किसी बिंदु से दो रेखाएं इसके बीच जो कोण बनेगा, इसके बीच जो दूरी है, इसी को कोण कहा जाता है। या फिर दो रेखाएं जिस बिंदु पर आकर मिलती हो, और मिलने के बाद जो ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को ही कोण कहा जाता है। कोण को मान लेते हैं थीटा। कोण को या तो थीटा के सॉरी कोण को या तो डिग्री के द्वारा या तो रेडियन के द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों, कोण हो गया। दोस्तों, कोण में भी बहुत सारा प्रकार पा होता है, जैसे कि हो गया आपका न्यून कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, समकोण हो गया, पुनर्युक्त कोण हो गया, सरल कोण हो गया, पूर्ण कोण हो गया। ये सारे कोण को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है जब कोई कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। यानी कि मान लेते हैं ये यदि कोण है और 90 डिग्री से छोटा एक कोण है, ये मान लेते हैं थीटा है, थीटा डिग्री। तो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो यही होता है न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है कि वो 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। यदि इसी लाइन पे फिर से अगर कोई एक लाइन आ जाएगा तो ये तो मेरा फिर 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसीलिए थोड़ा सा भी डिस्टेंस होना चाहिए। अब दूसरा क्या होता है मेरा, दूसरा है अधिक कोण। अधिक कोण किसको कहा जाता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। जैसे मान लेते हैं कि ये है मेरा, और फिर ये जो कोण होगा यही मेरा कोण थीटा है। तो एक कितना डिग्री का होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। तो दोस्तों, इतना हो गया। अब हम लोग समझते हैं राइट एंगल यानी समकोण क्या होता है। समकोण होता है कि एक खड़ी है, दूसरा परी है। यानी कि एक परी लाइन है और ठीक लंबवत ठीक खड़ी लाइन है, और इसके बीच जो कोण बनता है 90 डिग्री का, इसी को समकोण कहा जाता है। अब है सरल कोण या स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल होता है सीधा सीधा लाइन पर जो कोण बनता है, जैसे ये है, और ये जो कोण बन रहा है 180 डिग्री का, इसी को यही कोण पूरा जो कोण है इसी को सरल कोण या रिजु कोण कहा जाता है। और ये स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, एकदम सीधा लाइन पे जो कोण बन रहा है। अब है पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल होता है 0 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा। जैसे ये कोण है और फिर ये कोण हो गया, तो ये जो कोण है ये पूरा कोण, यही पूरा कोण हो जाएगा मेरा। ये जो थीटा है, यही कोण जो है ये कोण मेरा हो जाएगा पुनर्युक्त कोण। यानी कि ये जो हो जाएगा 0 डिग्री से बड़ा, और थीटा जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा
360 से छोटा हो जाएगा, 360 डिग्री से छोटा हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वह होता है जब जब दो कोणों का योग जब दो कोणों का योग मेरा 90 डिग्री हो। जैसे मान लेते हैं ये कोण एक है और ये कोण दो है, ठीक। ये कोण एक और ये कोण दो, और दोनों का योग जो है सम जो है वो मेरा 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि यानी कि कोण एक प्लस कोण दो इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। जैसा होगा तो मेरा वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। अब दोस्तों मेरा दूसरा जो सवाल है, समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल, इसमें क्या होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है, ये ले लेते हैं, तो ये कोण एक है और ये कोण मान लेते हैं दो है, ठीक। तो कोण एक प्लस कोण दो का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। दोस्तों अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि अल्फ़ाबेट में सी पहले आता है। तो सी पहले आता है और 90 भी 180 से कम है, तो इसलिए सी पहले आता है और इधर 180 90 से पहले आता है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो योग होगा, दो कोणों का योग वो 90 डिग्री होगा। और सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री 19वां अल्फ़ाबेट में 19वां नंबर पर आता है, इसलिए इसका योग जो हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो वैसा कोण सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, यानी संपूरक कोण कहलाता है। और यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग आसन्य कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो आसन्य कोण किसको कहा जाता है, जब दो कोणों का योग ये है और इसका योग और इसका योग, यानी कि ये इधर हो जाएगा, और ये कोण दो है और ये कोण एक है, तो इन दोनों का योग जो है यानी कि कोण एक प्लस कोण दो इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये जो भुजा है, ये भुजा यानी कि अगर नाम दे दें ए बी सी और डी, तो डी जो मेरी बी डी जो भुजा है इस कोण एक में भी है और ये इस कोण में भी है, यानी कोण दो में भी है, यानी कि ये जो भुजा है वो घनिष्ठ है, तो इसलिए दोनों कोण जो हो जाएगा आपस में आसन्न कोण हो जाएगा। अब दोस्तों जो हम लोग पढ़ेंगे वो है शीर्षाभिमुख कोण, जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से जाके देख लीजिएगा, वहाँ बहुत अच्छी तरीके से समझा है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब एक बिंदु है और यानी कि आमने सामने का कोण, इसके यानी कि इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि ये यदि 60 है और इसके बारे में यदि पूछेंगे तो ये यदि 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि आपस का कोण बराबर होता है और ये बराबर ये होता है। शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होता है, यानी आमने सामने का कोण के बारे में बोल रहे थे। आमने सामने का कोण क्या होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है और इसी को शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहा जाता है। अब होता है दोस्तों रेखीय युग्म, लीनियर पेयर। दोस्तों जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जैसे एक कोण हम मान लेते हैं और ये कोण है, ये मान लेते हैं कोण एक और ये दो, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है। एक भुजा, ये जो साइड है ये भुजा जो है दोनों में कॉमन है, और इसका जो दो भुजा है दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है। ये इधर चल रहा है तो ये इधर चल रहा है।
इसी को रेखीय युग्म कहा जाता है। अब है दोस्तों संगत कोण किसको कहा जाता है। संगत कोण किसे कहा जाता है। संगत कोण भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बहुत सारा कोण का निर्माण होता है। जैसे एक कोण यहाँ बन रहा है, 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 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ। चार कोण नीचे है, चार कोण ऊपर बन रहा है। तो संगत वाला कोण क्या हो जाएगा कि इस रेखा के ऊपर और इस रेखा के ऊपर, इस रेखा के बाएं तरफ का जितना कोण है, जैसे इस रेखा के ऊपर एक कोण है और रेखा तिर्यक रेखा के बाएं तरफ है, ठीक उसी प्रकार ये कोण जो है नाम दे दे, यदि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इस रेखा के ऊपर एक यानी कि कोण एक और फिर यहाँ भी जो है इस रेखा के ऊपर है और तिर्यक रेखा के बाईं तरफ है, यानी कि ये भी बराबर हो जाएगा। कोण एक इक्वल टू कोण 6 जो है, ठीक इसी प्रकार इधर भी हो जाएगा। कोण 2 रेखा के ऊपर है और फिर रेखा के दाईं तरफ है, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी है, रेखा के ऊपर है और रेखा के दाईं तरफ है। कोण 5 ठीक, ठीक नीचे भी उसी प्रकार हो जाएगा। कोण रेखा के नीचे है 4 और फिर कोण 8, कोण 3, कोण 7 और ये सभी आपस में क्या हो जाता है संगत कोण। संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है दोस्तों। अब मान लिया, अब समझते हैं अल्टरनेट एंगल क्या होता है, यानी कि एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण होता है एक का अंतर, जैसे कि ठीक उसी प्रकार जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पे ये जो कोण है और ये कोण है, तो यही एकांतर कोण है और ये आपस में बराबर भी होता है, सिर्फ एक का अंतर है। ठीक ना, हो गया दोस्तों ये एकांतर कोण है। अंतः कोण क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ठीक उसी प्रकार जब दो समानांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो चाहे 8 कोण यहाँ का 8 कोण बनता है। एक कोण ये बन गया, एक कोण यहाँ पे ये और ये, फिर यहाँ पे ये कोण और ये कोण। तो दोस्तों ये जो इस रेखा के अंदर और इस रेखा के जो अंदर कोण है, 2 कोण है और फिर इस रेखा के ऊपर ये कोण और ये कोण, इसी को अंतः कोण कहा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगली वीडियो में मैं इससे संबंधित, इससे रिलेटेड सवाल लेके आएंगे और आपको बनाने के लिए दिया जाएगा और आपको भारी नहीं लगेगा। जैसा कि आप लोग को ज्योमेट्री भारी लगता था वैसा भारी नहीं लगेगा। ज्योमेट्री सबसे आसान लगेगा, एक बार आप पढ़ के देखिए, ज़िंदगी भर याद रहेगा। धन्यवाद।